अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मिज़ान बैंक ने इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है जो कि पेड इंटर्नशिप होगी और 15,000 मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस मिज़ान बैंक इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद मिज़ान बैंक इन कैंडिडेट्स को जॉब भी ऑफ़र करेगा। कौन से कैंडिडेट इस इंटर्नशिप पर अप्लाई कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने ड्यूरेशन की इंटर्नशिप होगी और इसका टेस्ट सिलेबस क्या होगा, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कैंडिडेट इस इंटर्नशिप पर अप्लाई कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके लिए फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, कोई अपना ऑनर्स प्रोग्राम में 4 ईयर डिग्री कर रहे हैं और अगर वो लास्ट सेमेस्टर में हैं तो वो भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें उन्होंने मिनिमम जो CGPA रिक्वायर्ड किया है वो 2.6%। उसके बाद अगर आपकी डिग्री मार्क्स के साथ है तो आपके 60% मार्क्स उस डिग्री में होना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने मिनिमम जो एज इसके लिए चाहिए वो 24 साल चाहिए। 24 साल या 24 साल से कम जितने भी कैंडिडेट होंगे वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद उन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दी हुई है। उन स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन दी हुई है जिन्होंने दरसे निज़ामी किया हुआ है या शहादतुल अलमिया का कोर्स किया हुआ है, जो HEC से रिकगनाइज बोर्ड के थ्रू अगर किया हुआ है तो वो उनको एज 1 साल की एज रिलैक्सेशन है। या अगर हाफिज़ कुरान है तो उसको भी 1 साल की रियायत है, या डिसेबल पर्सन है तो उसको भी 1 साल की रियायत है। उसके बाद इसका हम ड्यूरेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये इंटर्नशिप कितने ड्यूरेशन की होगी, ये 3 से 6 मंथ की इंटर्नशिप होगी और आपको 1 वीक में 5 दिन जस्ट जाना पड़ेगा। उसके बाद इस पे जो स्टाइपेंड मिलेगा आपको इंटर्नशिप के ऊपर, जो आपको मंथली जो पे मिलेगी वो 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। और इसमें ये आपको कौन से डिपार्टमेंट में डिप्यूट करेंगे, मल्टीपल डिपार्टमेंट बैंक के पास ऑप्शन अवेलेबल है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में आपको भेज सकता है, वो आपको क्रेडिट में भेज सकता है, वो आपको ऑपरेशंस में क्लियरिंग ऑफिसर की पोस्ट पे इंटर्नशिप करवा सकता है, वो आपको अकाउंट ओपनिंग पे भेज सकता है, या वो आपको कैश की ऑफिसर की पोस्ट पे भी आपकी ये इंटर्नशिप करवा सकता है। लेकिन ये मिज़ान बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे ऑफ़र करे, किन किन डिपार्टमेंट्स में वो डिप्यूट करेगा। उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में है, पूरे पाकिस्तान के हर सिटीज़ में अवेलेबल होंगी। ये जस्ट आपने अप्लाई करना है और उसके बाद अगला प्रोसेस होगा। उसके बाद इसकी जो डेडलाइन है, लास्ट डेट है 31 जुलाई तक आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के लिए अहल हो जाएंगे। उसके बाद हम इसका टेस्ट का डिस्कस कर लेते हैं कि इसका टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट्स होंगी। तो इसका सिलेबस कौन सा होगा, इसके लिए आपके बेसिक मैथ के क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद बेसिक मैथ के बाद आपके पास सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लें और बेसिक जनरल नॉलेज आपको आना चाहिए। उसके बाद कुछ एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे और आपसे बेसिक मिज़ान बैंक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक बैंकिंग के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों को, एरियाज़ को जनरली इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा। अगर टेस्ट कंडक्ट करता है तो आपका टेस्ट भी इजीली पास हो जाएगा और आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट वो ये है कि आपसे 3 to 6 मंथ की इंटर्नशिप कराई जाएगी। उसके बाद मिज़ान बैंक आपको जॉब भी ऑफ़र कर रहा है। उसके बाद वो क्लियरली कह रहे हैं कि इस इंटर्नशिप के बाद मैं जॉब भी ऑफ़र करूँगा। उसमें आपकी टोटल डिपेंड करता है पंक्चुअलिटी के ऊपर। जितना अरसा वो आप इंटर्नशिप करेंगे वो आपको असेस करेगा, आपकी कैपेबिलिटीज़ को देखेगा, आप किस तरह लर्निंग कर रहे हैं, आपकी मेंटल अप्रोच को देखेगा कि आप इस जॉब के लिए कितना सीरियस हैं और आप बैंक के लिए कितना लॉयल हैं, या जो आपको असाइनमेंट दी गई है आप उसको किस तरह परफॉर्म करेंगे। आपने एक चीज़ को ज़रूर याद रखना है कि वो आपकी असेसमेंट है। बैंक आपको असेस कर रहा है। उसके बाद असेसमेंट के बाद
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आउटपुट रिटर्न में बैंक को क्या देते हैं। तो आपकी एबिलिटी के ऊपर और आपकी वर्किंग के ऊपर, आपकी पंक्चुअलिटी के ऊपर और आपकी कमिटमेंट के ऊपर आपको बैंक जॉब ऑफर करेगा। उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका। मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे जाएं, करियर्स में जाएं। करियर्स में जाने के बाद जैसे आप नीचे लिस्ट में आ रहा होगा एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज़, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपने इसमें देखना है कि ये नीचे देखें जैसे आ रहा है न्यू जॉब्स, आपने न्यू जॉब्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ये फर्स्ट पे आ रही है मिज़ान शिप 2024 फेज़ 2, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें देखें नीचे आ रहा है अप्लाई नाउ का बटन, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपने अपना ईमेल आईडी लिख देना है और नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद ये आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, जो आपके ईमेल आईडी पे कोड पहुंच जाएगा, वो आपने यहाँ पे कोड इंटर करना है। जैसे आपने कोड दराज कर लेना है, आपने वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट में देखे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपना नाम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, अपना फ़ोन नंबर देंगे और अपना अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जेंडर लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस देंगे, एड्रेस में आपने अपना एड्रेस इनपुट कर देना है और उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देंगे। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर देना है। नीचे आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, लेकिन ये फ़्रेश के लिए है। अगर आप फ्रेश हैं तो आप इस ऑप्शन को छोड़ दें। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर आपने हाफिज़ कुरान किया हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि कोई आपका रिलेटिव मिज़ान बैंक में है या नहीं है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने एग्री वाले ऑप्शन पे चला जाना है कि आई एग्री टू रिसीव अपडेट अबाउट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।